क्या आईवीएफ ही एक माध्यम है माँ बनने का? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आईवीएफ के अलावा और भी नेचुरल तरीके हो सकते हैं माँ बनने के। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि भारद्वाज। मैं आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट और आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी सारी समस्याओं को डिस्कस करती हूँ और उनके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, समाधान और घरेलू उपाय बताती हूँ। आज इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे आईवीएफ पेशेंट की स्टोरी। यस, आईवीएफ फेलर पेशेंट की स्टोरी। जो वो मेरे पास आई तो उनका क्या विज़न था नेचुरल कंसेप्शन को लेके, कैसे वो आईवीएफ की तरफ गई और उन्होंने कैसे फेस किया। कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई। पेशेंट का नाम था सुरभि। एंड सुरभि जब मेरे पास आई तो वो बिल्कुल हॉपलेस थी। शी वॉज थिंकिंग कि अब मेरा आईवीएफ फेल हो चुका है और मेरे पास कोई इलाज नहीं है, अब मैं कंसीव कैसे करूँगी और मैं कैसे माँ बनूँगी। उसने मेरा यूट्यूब चैनल देखा, मुझ पर ट्रस्ट किया। जब हमने सुरभि से उसकी हिस्ट्री ली तो पता चला उसने बहुत ही रिनॉन्ड हॉस्पिटल में 2 बार आईवीएफ करवाया। एंड एट द एज ऑफ ओनली 36 उसका सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का केस था। और इनफर्टिलिटी क्यों थी? ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में 2 बार लेप्रोस्कोपी और उसके बाद 2 बार आईवीएफ के बाद और आईवीएफ साइकिल फेल होने के बाद, यानी कि जब एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र हुआ तो पता चला बीटा एचसीजी रेज नहीं आया या फिर उनको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गई, तो पता चला ये आईवीएफ साइकिल भी फेल है। एंड सुरभि को लगा कि मैं सब कुछ अच्छा फॉलो कर रही हूँ, मेरा डाइट अच्छा है, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा है, शी इज़ अ वर्किंग वूमेन। एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी मुझे बहुत आराम से हो गई थी। तो अभी ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से जो उसे लगा कि रास्ता सिर्फ आईवीएफ है, उसने वो रास्ता भी अपना लिया था और अब हो गया है आईवीएफ फेल। तो जब वो हमारे पास आई, शी वॉज टोटली होपलेस। तो हमने सुरभि को समझाया कि आपका जो रीज़न है आईवीएफ फेल होने का, वो मे बी आपकी एंडोमेट्रियम जो है वो इतनी हेल्दी नहीं है, क्योंकि नाउ यू आर 35+। तो एंडोमेट्रियम जहाँ पे आपका बच्चा चिपकता है, जहाँ पे भ्रूण आपका इम्प्लांट होता है, उसको बोलते हैं। यानी कि जहाँ पे पौधे को पनपना है वो ज़मीन अभी इतनी ताकतवर नहीं है। तो हमने उसको बताया कि आगे हम इसी पे काम करेंगे। और इसके साथ साथ जिस वजह से आपने आईवीएफ के पास आप गए, आपने ट्यूबल ब्लॉकेज जो आपको था और आपने आईवीएफ ऑप्ट किया, उसका जो सॉल्यूशन था कंसेप्शन का वो भी गलत था। आयुर्वेद में नॉर्मल ट्रीटमेंट से ट्यूब ओपन हो जाती है। सुरभि ने हम पे ट्रस्ट किया। उसने 3 महीने का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, जिसमें मैंने उसको उत्तर बस्ती के सेशंस दिए, जो कि एक इंट्रा यूट्राइन प्रोसीजर होता है। हम हर महीने 5 to 6 डेज पेशेंट की प्रेजेंट कंप्लेंट के अकॉर्डिंग उसे जो है इंट्रा यूट्राइन ये प्रोसीजर करते हैं। तो सुरभि का जैसे कि मैंने ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट करवाया, जो कि हम हर इनफर्टिलिटी पेशेंट या ट्यूबल ब्लॉकेज के पेशेंट को करवाते हैं, तो उसका वो नेगेटिव निकला। एंड मे बी उसको जो उसका जो रीज़न था, उसका फर्स्ट जो डिलीवरी हुआ था फर्स्ट बच्चे की, वो LSCS था, यानी कि सिजेरियन था। तो कई बार किसी भी एब्डोमिनल सर्जरी की वजह से भी आपकी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। सो दैट वाज द रीज़न, बिकॉज उसका ट्यूबरक्लोसिस नेगेटिव था। फिर हमने सुरभि को प्रॉपर उत्तर बस्ती दी, आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि वमन करवाया, 3 मंथ्स का मेडिसिन था। और मैंने सुरभि को बोला आप इस मंथ नेचुरल ट्राई करो, लेट्स सी, हम देखते हैं HSG नेक्स्ट करवाएंगे या नहीं। अगर आपको इस मंथ कंसीव नेचुरल नहीं होता तो हम HSG करवाएंगे, रूल आउट करवाएंगे ट्यूब खुली या नहीं खुली। बट नेक्स्ट मंथ सुरभि का मेरे पास गुड न्यूज़ आया, मैम पीरियड्स को 5 डेज हो गए थे, ऊपर हो गए थे, और मैंने ये टेस्ट किया और ये पॉजिटिव आया। सुबह शेयर डेट स्क्रीनशॉट विद अस, और उसके बाद मैंने उसको इमीडिएटली बीटा एचसीजी के लिए भेजा। बीटा एचसीजी रेंज इज़ वेरी गुड, जैसे 48 आवर्स में डबल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बेबी का ग्रोथ हो रहा था। हमने इमीडिएटली स्कैन करवाया, बिकॉज प्रीशियस प्रेगनेंसी थी, पहले आईवीएफ फेलर हो चुका था। 6 वीक पे बहुत हेल्दी सेक दिखा एंड अच्छे डेसिडुअल रिएक्शंस थे। उसके बाद 8 वीक पर जब हमने स्कैन करवाया, हार्ट बीट आ चुकी थी एंड शी कैरीड 9 मंथ हेल्दी प्रेगनेंसी। एंड उसने एक फुल टर्म डिलीवर बेबी किया आयुर्वेद की हेल्प से। एंड तब उसे पता चला, जब उसे कंसीव हुआ, तो मैं सिर्फ इस छोटे से ट्रीटमेंट जो कि सिर्फ 3 महीने का था, मैंने अपने साथ लेप्रोस्कोपी 2 बार सर्जरी करवा ली और आईवीएफ भी मेरे 2 बार फेल हो चुके हैं। मैं इतने छोटे से ट्रीटमेंट पे पहले क्यों नहीं आई, और जिसमें मैं लाखों रुपए खर्च कर चुकी हूँ, और ये तो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट का ट्रीटमेंट है। तो आप भी सुरभि की तरह बहुत ही
कम खर्चे में ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यानी कि नेचुरल ट्रीटमेंट में आपका इतना पैसा नहीं लगेगा, ना ही इतना टाइम लगेगा, और ना ही आपका मेंटल डिसहर्टन होगा कि मैंने ये जो ट्रीटमेंट लिया अब इसके बाद कोई होप नहीं बची है। देखिए, आईवीएफ के हम नुकसान के बारे में नहीं बोल रहे, आईवीएफ के हम अगेंस्ट नहीं बोल रहे, बट ट्यूबल ब्लॉकेज जैसी समस्या में, या थिन एंडोमेट्रियम की समस्या में, या एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी अच्छी ना होने की वजह से अगर आप आईवीएफ करवा रहे हैं तो भी आपका वो सक्सेस ना होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हाँ, आयुर्वेद में आपकी किसी भी समस्या से इनफर्टिलिटी हो, बहुत ही नेचुरल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे कि बहुत कम खर्चे में आप माँ बनने का सुख ले सकते हैं। तो आगे से अगर आपको कोई कहे कि आपको इनफर्टिलिटी है और माँ बनने का जरिया सिर्फ आईवीएफ है, आप उससे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए।